आज है 24वां दिन और आज मैं उठ गया हूँ 4 बजे। 4 बजे उठ के बाप कहोगे कि कोई एवरेज चढ़ना है तेरे को, तो कुछ काम है जो जल्दी जल्दी करने हैं मेरे को। 7:15 मेरी डेडलाइन है उससे पहले। पर उससे पहले ही मैंने कुछ रायता फैला दिया। सोचा था कि मावा खाऊंगा बचे हुए दूध का, तो मैंने सुबह सुबह ये मावा बनाया। चॉकलेट मावा बन गया ये तो। तो ये बन गया हमारा खूबसूरत सा मावा। ढक्कन लोग चढ़ा के चले गया, करने लगा दूसरे काम। सुबह सुबह भांडे की सो ये बचा हुआ दूध इस सुबह उठने पर ये तो कतई सोचा नहीं था सुबह सुबह भगोना घिसना पड़ेगा। तो ये देख लो सुबह का कारनामा। उसके बाद की जलनेती करने के बाद में नंबर आया योगा का। आज सब कुछ डेडलाइन में था तो सब जल्दी काम निपटाने थे। पर मैं कहा दिनचर्या को तो छोड़ना अच्छी बात नहीं है, एक बार छूटी तो फिर छूटी। तो सराय रोहिड़ा की लाइफस्टाइल देखते देखते आप बोर तो हो गए होंगे, तो अब इस लाइफस्टाइल को कुछ अल्प विराम देंगे। और तो आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो 7:15 बजे मेरी ट्रेन थी, तो इसलिए मेरी डेडलाइन है 7 बजे तक मुझे नहाना धोना सारी चीज़ें करनी है और ये सारा सामान समेटना है। इसलिए 4 बजे उठा। 4 बजे उठ के मैंने सारी पैकिंग वैकिंग करी और भी कई सारी चीज़ें थी। जैसे जाना तो मुझे रात की ट्रेन से था 2:30 बजे, पर उसको मैं पकड़ नहीं पाया और शायद मुझे नींद भी आने लगी, इसलिए फिर बाद में मैंने उसे कैंसिल करके आइडिया ड्रॉप किया। तो आज मंगलवार है, पढ़ी हमने हनुमान चालीसा। उसके बाद खाए ड्राई फ्रूट्स जो भिगोए हुए थे। ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद में जिम्मेदारी देने का टाइम आया। तो इन परिंदों को भरने का काम कौन करेगा? मैं करूँगा सर। मैं तू करेगा? पक्का करेगा? पक्का एकदम। ये काम तेरे को बिल्कुल अच्छे से आता है ना? बिल्कुल आता है सर। तो आज जरूर एक कर ला। ट्रायल पे हो गया हूँ और जब तक आप नहीं आओगे यहाँ तक तब तक मैं करूँगा सर। ठीक है, ओके। ये 3 तारीख तक मेरे पास रहेगा ये काम। हाँ, आगे भी अगर मैं बाहर जाता हूँ तो किसी और को दे के जाएगा ये काम। हाँ जी सर। 2 परिंदे ये हैं, एक परिंदा ये इधर कोने में है और डेली साफ करके इनको भरना है। ये तेरी जिम्मेदारी, ठीक है? ओके सर। और अगर इन पौधों में भी थोड़ा थोड़ा पानी एक दिन छोड़ के एक दिन डाल देना, ये परिंदे भर देना। और एक और काम है, क्योंकि ये सूखने नीचे ये 7 पौधे एक राजू लेके जाएगा, एक वो यहाँ ओ परिंदा भरवा की जिम्मेदारी वो ली है। और अगर हम नहीं भरे नहीं तो तू हमारे शिकायत कर दे, ठीक है? ओ काम पे कर दे डेली। और वे सहजना है नहीं, बाकी सब की जिम्मेदारी वो ली है ला रहे। अगर वो बिल्कुल भी चूक करे नहीं तो बता दीजिए मुझे। तो फिर हमारा सारथी राजू, उसके साथ बैठ के मैं निकलता हूँ रेलवे स्टेशन के लिए। हमेशा मैं कहीं भी ट्रिप के लिए निकलता हूँ राजू ही मेरे को छोड़ के आता है। ट्रेन भी अपनी आ रही है और मैं पहुँच गया नोखा स्टेशन। ट्रेन थोड़ी भागम भाग में पकड़ी। भाग जा अबे इधर मत आ। तो गाड़ी को नहीं मारी क्यों? आजा, ट्रेन को नहीं मारी। और कोई विदेशी थोड़ी ना हूँ, अटे कोई हूँ नोखे कोई। तो सामने कुछ लोग काम कर रहे थे, उन्होंने मेरा गेटअप देखा और हाथ में कैमरा देखा गोप्रो, तो वो सोचे कि कोई विदेशी आदमी है तो मुझे बुलाने लगे। पर मैंने कहा कि भाई साहब मैं बाहर का आदमी नहीं हूँ, यहीं का ही हूँ। और फिर हमने पकड़ा दूसरा जनरल कोच इस ट्रेन का। आमतौर पर इस ट्रेन में जनरल कोच में करता हूँ और सफ़र। और ये ट्रेन रवाना हो गई नोखा से। नोखा से रवाना होने के बाद मैंने पकड़ी ऊपर वाली बर्थ और वहाँ बैठ के पिया प्रोटीन शेक जो मैं लेके आया था। सामने बैठे थे 2 बच्चे, उनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया। उन्होंने मेरा कैमरा देख के कुछ कौतूहलवश कुछ मुझसे बातें पूछी, मैंने उसका जवाब दिया। फिर मैं हो गया लंबा, क्योंकि 4 बजे का उठा हुआ हूँ तो नींद आना लाजमी है। तो मैं लेट गया, सीट ऊपर लेने का यही फ़ायदा है। और मैं लगभग 1:15 बजे पहुँच गया जयपुर तो नहीं पहुँचा, कनकपुरा स्टेशन जो मेरे घर के पास में पड़ता, वहाँ मैं उतरा। और फिर वहाँ से मैंने पकड़ी एक टाटा मैजिक के अंदर मिला हमें एक छोटा सा बालक जो बड़ा क्यूरियस था। सामान जावे तो और कंटेनर है। फिर टाटा मैजिक से उतर के हमने पकड़ी 11 नंबर की बस। पैदल 1 किलोमीटर पहुँच गए घर।
घर पहुंचते ही सीधा मैं पहुंच गया मेरे बचपन की स्कूल, साईं पब्लिक स्कूल, जहां हमारे घर के दोनों बालक समर प्रताप सिंह और बियान प्रताप सिंह पढ़ते हैं। जय रघुनाथ जी की सा। तो अब आगामी 2-3 दिन इन्हीं के साथ उछल कूद में बीतेंगे। तो मिलते हैं कल फिर अगले व्लॉग में। राम राम।